जब आई जेएल कैंप पार्टी अस्तित्व में, युवा इधर से उधर गए हैं, उसमें से आजसू को खासा नुकसान हुआ है। जेल कैंप कहीं खड़ा भी नहीं हो पाएगा आजसू के सामने। कि उनका रवैया रजनी रवानी वाला मामला हो गया, उसके बाद एक और क्या थी, कौन बड़ाइक थी, सुषमा बड़ाइक, वो वाला मामला हो गया। सदस्यता अभियान से होकर के उन घरों तक जाएंगे जिन घरों में जयराम महतो की ढोल बज रही है, क्या उनके घरों में भी आप लोग जाएंगे? सुदेश महतो, सलमान खान, उस हिसाब से जयराम महतो, तो हम ये बोल सकते हैं आपका जमशेदपुर का धूम बच्चा। स्थापन का मुद्दा है, जमीन अधिग्रहण का मुद्दा है, उन पर तो मुखरता से जयराम महतो अपना आवाज बुलंद करते नजर आए। जो विश्वास था है नहीं, वो खत्म हो रहा है, क्योंकि वो अब सेटिंग गेटिंग वाले लोग हो गए हैं। या उन्होंने कहा कई मुद्दों को, चाहे छात्र की छात्रवृत्ति को लेकर के हो, अन्य जो मुद्दे हैं उनको लेकर के हमने आवाज को बुलंद किया है। आजसू जो कर रही है, उनके खींचे हुए लाइन पे ये पीछे पीछे चल रहे हैं। ये लोग अब क्या कर रहे हैं, उधर इनके सुप्रीमो जो है वो उधर सेट हो रहे हैं कोयला में, और इधर के जो लोग हैं जिनको कोयला नहीं मिल पा रहा है, ये लोग बालू में सेट हो रहे हैं। देवेंद्र में तो बीच में बहुत बालू गाड़ी पकड़ रहे थे, डेली रात में 2 गाड़ी बालू पकड़ रहे हैं, बंद हो गया। सब जगह से पैसा आया, बंद हो गया। झारखंड में एक बार फिर से पार्टियों की मजबूती, घर घर सदस्यता अभियान की दस्तक शुरू हो गई है। तमाम जो पार्टियां हैं वो अपने सदस्यों को जोड़ रहे हैं। इसमें आजसू भी पीछे नहीं है। आजसू पार्टी की जो युवा आजसू रांची महानगर है, उसका भी एक टारगेट है, और इन्होंने टारगेट लिया है कि लाखों सदस्यों को इस बार जोड़ना है। इन्होंने टैगलाइन दिया है, आजसू की दस्तक, हर घर तक सदस्यता अभियान। इस वक्त हमारे साथ बातचीत करने के लिए युवा आजसू रांची महानगर के अध्यक्ष अमित यादव हैं। चलिए बातचीत करके समझने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार चुनाव के बाद आप लोगों को सदस्यता अभियान तेज करने की जरूरत अभी क्यों आभास हुई, आप लोगों का लक्ष्य क्या है? सबसे पहले तो ओंकार झारखंड के सभी दर्शकों को मेरा जोहार और नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। सदस्यता अभियान तेज करने की ज़रूरत, ये तो रेगुलर प्रोसेस है, ये हमेशा होते ही रहता। कोई भी अगर पार्टी है तो वो सदस्य बनाता ही है, ये कोई तेज वगैरह, ये एक नया हम लोग लक्ष्य तय किए हैं। आजसू की दस्तक हर घर तक, 1 लाख नए सदस्य 53 वार्ड से 90 दिन में हमें बनाना है, ये हमारा लक्ष्य है। सवाल मेरा इसलिए था अमित जी, चूँकि आजसू कोई नई पार्टी नहीं है, झारखंड गठन में हम भूमिका निभाई हुई पार्टी है। ऐसे में जब अब इस तरह की टैगलाइन के साथ आप आ रहे हैं तो कहीं ना कहीं आपको ये महसूस हो रहा होगा कि हम लोग कहीं पिछड़ रहे हैं और चीज़ों को मजबूत करना है, जिस तरह से पिछले कुछ चुनावों के नतीजे सामने आए। इस संदर्भ में मेरा सवाल था। नहीं, पिछड़ नहीं रहे हैं, कुछ तो कमियां रही हैं, उसे हम ठीक कर रहे हैं। बस उसी के लिए ये पहल है कि आगे से वो गलतियां ना हो जो गलती हम लोग कर चुके हैं। क्या टारगेट है? युवाओं का मूड भी स्विंग हुआ है झारखंड में। जो युवा हैं उन्होंने जन सरोकार की बातों को एक्सेप्ट किया है, और जो कई तरह के बात थे, छलावे थे, लॉलीपॉप को पहचाना है उन्होंने, और एक डिसाइडर की भूमिका में आए हैं। ऐसे वक्त पर आप लोग क्या लेकर के युवाओं के पास जा रहे हैं, उनसे क्या कह रहे हैं, या मन में क्या चल रहा है? मैं तो युवाओं को कहूँगा कि अगर आप राजनीति में आ रहे हैं तो एक ऐसे आइडल को देखिए। अब पॉलिटिक्स में अगर आप आते हैं तो एक ना एक आइडल को आपको रखना पड़ेगा आपके सामने। ऐसे आइडल को रखिए जो जिसने कुछ किया हो, जिसका डेवलपमेंटल थॉट हो। जितना भी मॉडल थाना, मॉडल ब्लॉक एटसेट्रा जितना भी है, सबका परिकल्पना कहीं ना कहीं हमारे सुप्रीमो सुदेश कुमार महतो जी का है। तो ऐसे व्यक्ति के हाथ में अगर हमारे राज्य का बागडोर रहेगा तो वो कहीं ना कहीं हमारा राज्य डेवलपमेंट की ओर ही जाएगा। और जिस तरह से आप अभी बोल रहे थे कि युवाओं का मूड स्विंग हो रहा है, मूड स्विंग नहीं हो रहा है। बस बात इतनी सी कि एक बार हमारे सर ने हमें ये कहा था कि लोग उधर देख रहे हैं, हमें इस तरफ मजबूती से रहना है, ताकि लोग जब पलटें तो उन्हें देखें कि आजसू कल भी था, आज भी है और कल भी रहेगा, और उतनी मजबूती से रहेगा। तो आप लोग मानते हैं कि कभी ऐसा हुआ कि आप लोगों के समक्ष में, आप लोगों की ओर लोगों का जो बेरुखापन है वो देखने को मिला? क्या आभास करते हैं, ऐसा कैसे हुआ? नहीं, लोगों का बेरुखापन तो कभी देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि हमारे सुप्रीमो का लोगों के प्रति और लोगों का हमारे सुप्रीमो के प्रति तो आदर प्रेम है। ये कम होता कभी दिखता नहीं है, और ये कभी कम होगा भी नहीं। क्या टारगेट है मौजूदा समय में? आप लोग कितने सदस्यों को जोड़ने का लक्ष्य रखें? 90 दिन में 53 वार्डों से 1 लाख सदस्य हमें बनाना है, ये हमारा टारगेट है। ऑल ओवर झारखंड में क्या तैयारी चल रहा है?
ऑल ओवर झारखंड में। इसके बाद हम पूरे झारखंड में इस आजसू की दस्तक हर घर तक जो अभियान है, इसको पैन झारखंड हम लोग चलाएंगे। हर ब्लॉक, हर जिला, हर प्रखंड में हम लोग जाएंगे, हर घर तक दस्तक देंगे, आजसू की विचारधारा के प्रति उन लोग को जागरूक करेंगे, हमारे सुप्रीमो की विचारधाराओं से उन्हें अवगत कराएंगे और उन्हें अपने पार्टी का दामन। चलिए, तो आजसू की तरफ से युवाओं की जिम्मेदारी आपके कंधों पर है। एक तगड़ा सवाल ये होगा कि आप जब लोगों के समक्ष जा रहे हैं, चूंकि हर एक पार्टी में युवा मोर्चा है, भारतीय जनता पार्टी में, कांग्रेस में, जेएमएम में, हर किसी के टीम में एक युवाओं की दल है। अब वहाँ पर भी संख्या है लोगों का, आजसू भी है, तब आपको क्या लग रहा है कि क्यों आजसू की ओर लोग देखें? क्यों, आखिरकार क्या वजह है, क्या अलग है आप में? हमारे सुप्रीमो सुदेश कुमार महतो, सबसे अलग तो वही है जो उनका डेवलपमेंटल थॉट है। जैसे अभी हम पहले भी आपको बताएं, जितना भी जैसे उनके कार्यकाल में आप पता कीजिएगा, सिल्ली में कोटा से टीचर्स आया करते थे बच्चों को, गरीब बच्चों को ट्यूशन पढ़ाने के लिए। ये कोई सोच भी नहीं सकता है। 10,000 20,000 बांट के डुगडुगी बजाना और 5 लाख नौकरियों का बात करके 2,000 नौकरी बांटना और इतना हल्ला शोर शराबा करना बहुत आसान बात है। लेकिन कोटा से टीचर्स को लाके गरीब बच्चों को पढ़ाना ताकि वो अपने जीवन में कुछ कर सके, यह एक बहुत नई तरह की सोच है जो कि सबके पास नहीं हो सकता। यही अलग है हमारे साथ, और इसी से हम चाहेंगे कि इसी से आकर्षित होकर युवा हमारे ओर आए कि शिक्षा, रोजगार, डेवलपमेंट, युवा झारखंड है, युवाओं को संवारना है। एक और मेरा अंतिम सवाल होगा, और सवाल ये होगा कि वाकई में आजसू के सुप्रीमो सुदेश कुमार महतो, आप यूथ आइकन कहें, आइडल कहें, चाहे आप जो भी टैगलाइन यूज करें, लेकिन बीच में ऐसी संभावनाएं आन पड़ी हैं, बीच में ऐसी कुछ गतिविधियां हुई हैं राजनीतिक तौर पर, जिससे जो सुदेश महतो के एक कोर वोटर थे, या कह सकते हैं कोर सपोर्टर थे, जो चाहते थे, उनके चाहत, उनके मन में परिवर्तन आया, तब्दीली आया है। कहीं ना कहीं जेएलकेएम पार्टी के आविर्भाव से, वो जब आई जेएलकेएम पार्टी अस्तित्व में, युवा इधर से उधर गए हैं। उसमें से आजसू को खासा नुकसान हुआ है, जो रिकॉर्ड और आंकड़े कहते हैं। उसके हिसाब से आप इसको कैसे देखते हैं? क्या लगता है कि चुनौतीपूर्ण है? कोई पार्टी खास करके कैसे क्या करना है? तथ्यों पे जाना होगा हमें। आप वोटिंग परसेंटेज को देखिए। जो आप कोर वोटर्स का बात कर रहे हैं, तो मैं मान के चल रहा हूँ कि आप बेसिकली महतो कम्युनिटी का बात कर रहे हैं। आप वोटिंग परसेंटेज उठा के देखिए, जिस जिस जिला में, जिस जिस विधानसभा में आजसू और जेएलकेएम लड़ रही है, या फिर 2019 में जिस समय आजसू अकेले भी लड़ी थी, उस समय का भी वोटिंग परसेंटेज आप उठा के देख लीजिए। जेएलकेएम कहीं खड़ा भी नहीं हो पाएगा आजसू के सामने। जेएलकेएम का तो चरित्र उजागर हो गया है। महिला तो अभी नहीं है, अभी तो आई है यहाँ पर। इसके सुप्रीमो कह रहे हैं कि हमें तो अभी बहुत दूर तक सफर तय करना है, अभी तो ये शुरुआत है कि हमने इतना जनाधार स्पष्ट तौर पर लोगों के समक्ष प्रस्तुत किया। देखिए, एक बहुत फिजिक्स का लॉ है कि जो चीज़ जितनी तेज़ी से ऊपर जाता है उतना ही तेज़ी से नीचे गिरता है। जितनी तेज़ी से ऊपर गए, उसी तेज़ी से ऊपर भी, नीचे भी वो गिर रहे हैं। आप खुद ही देख लीजिए ना, महिलाओं के प्रति उनका रवैया, रजनी रवानी वाला मामला हो गया। उसके बाद एक और क्या थी, कौन बड़ाइक थी, सुषमा बड़ाइक, वो वाला मामला हो गया। निशा भगत वाला मामला हो गया। तो उनका तो नहीं, तो अमित जी, ये सब चीज़ें राजनीति में और पार्टियों में चलती रहती है। भारतीय जनता पार्टी के कई दिग्गज नेता हैं जिनके मीम्स वायरल हो जाते हैं, एमएमएस वायरल हो जाते हैं सोशल मीडिया पर। तो ये कहना उस पार्टी के आधारभूत संरचना को कमतर दिखाता है, ऐसा नहीं है। लेकिन जेएलकेएम ने झारखंड के मिट्टी के बारे में, अस्मिता, गरिमा, मर्यादा, विस्थापन, नियोजन, 32, इन तमाम मुद्दों पर बात किया। उन मुद्दों पर लोगों ने भरोसा किया। आप जो कुछ धनबाद, बोकारो, इन क्षेत्रों में जो विस्थापन का मुद्दा है, ज़मीन अधिग्रहण का मुद्दा है, उन पर तो मुखरता से जयराम महतो अपना आवाज़ बुलंद करते नजर आए। तो क्या लगता है, लोगों का विश्वास उन पर है, या फिर आप इन चीज़ों को देखेंगे जो कुछ कुछ लूप फॉल्स हैं? लोगों का उनका जो विश्वास था, है नहीं, वो ख़त्म हो रहा है, क्योंकि वो अब सेटिंग गेटिंग वाले लोग हो गए हैं। बात करते हैं बड़ी बड़ी, केवल बोलेंगे 1932 तो नियोजन नीति। अब तो कुछ बात नहीं कर रहे हैं, अब केवल क्या कर रहे हैं, फलना पार्टी से सेटिंग, ये फलना कंपनी से सेटिंग हो जाना है, फलना कंपनी से पैसा आ जाना है। जेएलकेएम पार्टी सेटिंग्स पर अब चल रही है, केवल सेटिंग पे चल रही है। सुबह में धरना देना है, शाम में सेट होना है, रात में अटैची घर आ जाना है।
मामला ख़त्म। इसी के कारण तो बहुत सारे वरिष्ठ नेताओं ने वहाँ से इस्तीफा दिया ना। तो अमित जी, आप कह रहे हैं कि जेएल केएम में जो चीज़ें हैं वो सेटिंग गेटिंग से चल रही है, लेकिन उन्होंने सदन के बाहर से भी और सदन के अंदर तक भी अपने बात को मजबूती से रखने का दावा किया। उन्होंने कहा कई मुद्दों को, चाहे छात्र की छात्रवृत्ति को लेकर के हो, अन्य जो मुद्दे हैं उनको लेकर के हमने आवाज़ को बुलंद किया है। केवल बात ही कर रहे हैं। छात्र की जो छात्रवृत्ति वाला चीज़ था, किसने उठाया मुद्दा? आजसू छात्र संघ ने उठाया। आजसू छात्र संघ ने जिला भर, पहले रांची, यहाँ पे बापू वाटिका से हम लोगों ने यहाँ मार्च करके राजभवन में ज्ञापन दिया। सारा कुछ तो हमने किया। हमें देखा देखी फिर जेल के हमने बनना नहीं, हम भी करेंगे, छात्रवृत्ति हम दिलाएंगे। तो आजसू जो कर रही है, उनके खींचे हुए लाइन पे ये पीछे पीछे चल रहे हैं। ये लोग अब क्या कर रहे हैं, उधर इनके सुप्रीमो जो है वो उधर सेट हो रहे हैं कोयला में, और इधर के जो लोग हैं जिनको कोयला नहीं मिल पा रहा है, ये लोग बालू में सेट हो रहे हैं। देवेंद्र में तो बीच में बहुत बालू गाड़ी पकड़ रहे थे, डेली रात में 2 गाड़ी बालू पकड़ रहे हैं, बंद हो गया। सब जगह से पैसा आया, बंद हो गया। तरुण में तो ईचागढ़, उनका भी वही हाल। वो तो प्रशासन ने पकड़ के उनको पीटा, तब जाके वो थोड़ा शांत हुए। लेकिन फिर भी देखिए, करने तो कहीं ना कहीं वही गए थे कि मुझे भी लेवी आएगा, हम भी 2-4-5 गाड़ी स्कॉर्पियो फॉर्चूनर से घूमेंगे, भौकाल टाइट करेंगे। तो ये लोग बस अब उसी चीज़ में लगे हुए हैं कि कैसे हम पैसा कमाएं, कहाँ से पैसा उगाही करें, अपना भौकाल टाइट करें। एडिडास का ये पहने हम लोग, जैकेट पहने, नाइकी का जूता पहने, बस इसी चीज़ में लगे हुए हैं ये लोग। चलिए, तो यहाँ अमित जी का डायरेक्ट कहना है कि अब जेएल केएम जो पार्टी है, लोगों का एक समय में उनके प्रति जो एक झुकाव था, मुड़ाव था, वो तो था, लेकिन अब जयराम महतो कोयले के सेटिंग में जा रहे हैं, और उनके कई नेता हैं जो नहीं मिल रहा है कोयले में उनको जगह, तो वो बालू में जाकर के सेट कर रहे हैं, अपना फ्यूचर देख रहे हैं। कहाँ तक ये बात सत्य है और आजसू का ये अभियान कितना संदर्भित है, आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। इस संदर्भ में चलिए एक और हम आजसू युवा के एक और हम प्रतिष्ठित सदस्य आपको जोड़ने का कोशिश करते हैं। आपने देखा कि एक युवा लड़का जिसने स्कॉर्पियो पर भाषण देना शुरू किया, जगह जगह पर उन्होंने और युवाओं को अपनी ओर खींचा। जब आप लोग इस सदस्यता अभियान से होकर के उन घरों तक जाएंगे जिन घरों में जयराम महतो की ढोल बज रही है, जहां उनके फैंस हैं जो उन पर यकीन करते हैं, क्या उनके घरों में भी आप लोग जाएंगे? एकदम जाएंगे हम लोग। क्या कहेंगे उनसे? हर एक घर में जाएंगे, हर एक गली में जाएंगे, हर एक मोहल्ले में जाएंगे, हर एक जगह जाएंगे हम लोग। और ये जो आपने कहा कि जो नई पार्टियां आई, जो आज युवा उसके तहत तो मैं सका उसको, तो मेरा नाम भी पूरा हम नहीं बोल पाते हैं उसका। हाँ, वो बहुत लोग नाम नहीं जेके एलम बोल, हाँ, बोल देते हैं, और उतना हम लोग उस पार्टी को उतना लेके तो चलते हैं नहीं कि क्या है नहीं है। और दूसरा क्या है कि हम लोग हर एक अपने संगठन के हर एक लोग हर एक घर में जाएंगे और वहाँ के लोगों को अपने ओर जोड़ेंगे। और ये जो युवाओं का जो एक क्या बोल सकते हैं कि भड़काव हुआ, कि बदलाव हुआ, कि इधर से उधर, जो ये एक हवा का झोंका था कि लोग सोचे कि कुछ होगा, ठीक है ना, लेकिन ऑल इज गोल्ड हम बोल सकते हैं, ठीक है। एक राजनीति किसी बच्चे का खेल नहीं है कि मतलब आप आए हल्ला कर दिए, कहीं भी खड़े होके कूद फांग के छत से कूद गए। तो ये एक आज के डेट में क्या हो गया है ना कि आप देखिएगा तो युवा मतलब सोशल मीडिया में ज़्यादा एक्टिव है, तो एक ट्रेंडिंग चलता है, एक ट्रेंडिंग वीडियो है। जब आप देखिएगा अभी ये यूट्यूब में जब इंस्टाग्राम का वीडियो जो आज ट्रेंडिंग पे चल रहा है, इससे पहले आया हुआ था ये एक ट्रेंडिंग टिकटॉक में कुछ है बच्चे ट्रेंड कर रहा था, वो कहाँ चला गया आज आप देख रहे हैं क्या वो उसको तो आप तो नहीं देख पा रहे हैं। जो आपका कहना है कि जेल केएम और जयराम महतो के जो ये एक तरह से ऐसे प्रस्फुटन हुआ है, वो एक तरह से वायरल है, ट्रेंडिंग चल रहा है, कुछ समय तक चलेगा। ये कुछ समय तक चलेगा। आज देखिए कि अब इसको हम एक उदाहरण के रूप में मतलब बताना चाह रहे हैं कि जैसे टिकटॉक में थे तो जो युवाएं काम कर रहे थे, जो वायरल किए, जो इस सोशल मीडिया को वायरल किए, वो आज कहीं नहीं दिख रहे। हर रोज़ एक नया बंदा आ रहा है, वायरल हो रहा है। इसी तरह से आप देखेंगे कि फिल्म इंडस्ट्री में जाइए, जो था सलमान खान था तो है, अजय देवगन था तो है, तो उसी तरह सुदेश महतो थे, हैं और रहेंगे। मतलब राजनीति में इस तरह से कह सकते हैं कि सुदेश महतो सलमान खान, उस हिसाब से जयराम महतो उसको क्या बोल सकते हैं, उसको सही
धूम नहीं बोल अभी जो सकते वीडियो वायरल हो हाँ रहा वो है, उसको एक रानू मंडल भी थी उसको जो- हम ये बोल सकते हैं आपका जमशेदपुर का धूम बच्चा वो बोल नहीं, सकते आपके हैं। हिसाब से वो कहना सही है, क्योंकि अगर जयराम महतो हाँ। ट्रेंड्स करके आए हैं, ट्रेंड करके वो हैं, स्थापित नहीं हो पाए हैं, हाँ। तो वो धूम है। हाँ वो धूम है, वो बच्चा का आप लैंग्वेज सुन लीजिए और इसका लैंग्वेज मिला लीजिए, सेम है, दोनों का सेम है। सेम है, देख लीजिए दम सेम है, दम मतलब लैंग्वेज से मतलब बोलने का जो भाव तरीका दम सेम है दोनों का। वो लेकिन आप लोगों के पास, आप लोगों के समक्ष फिर भी ये चुनौती रहेगा कि जब आप उन लोगों को समझाने जाएंगे जो इस ट्रेंड्स को देख करके आए हैं आपके कथन अनुसार, तो उनको क्या आप समझाएंगे, क्या बताएंगे यहाँ? तो या फिर आपको JLKM की बुराई करनी पड़ेगी, या ये बताना पड़ेगा ट्रेंड कर रहा है, या फिर ये बताना पड़ेगा कि आजसू अब बहुत स्ट्रॉन्ग तरीके से आ रही है? देखिए कभी भी हम लोग के सुप्रीमो सुदेश कुमार महतो जो हैं, वो कभी भी उनके भाषण को आप सुनिएगा या कभी प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी कभी भी कहीं भी है, वो कभी किसी के बारे में नहीं बोलते हैं, सिर्फ वो अपने बारे में, राज्य के बारे में, जनता के हित के बारे में ही बोलते हैं। तो हम लोगों के घर जाएंगे, सिर्फ अपने बारे में, उनके लिए ये झारखंड का विकास कैसे हो, इस बातों पे हम रखेंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। तो क्या आपको भी लगता है कि वो पीपल का पेड़, बरगद का पेड़, जिसके छांव में कह सकते हैं कि बहुत सारे लोग इकट्ठे हो करके उसके नमी को, उसके छांव को महसूस कर सकते हैं, वो आजसू बन पाएगी? क्या इस सदस्यता अभियान में JLKM या उनके जो सपोर्टर्स हैं वो एक चुनौती बन करके आएंगे? क्या लगता है आपको आजसू को किन चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा, या इनका स्टैंड कितना क्लियर है? आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। मेरा नाम है रवि भास्कर और आप देख रहे हैं ओंकार झारखंड। जोहार।